नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त सुल्तान दुहन। साथियों, आज हमारे पास एक पशु आया हुआ है। इसको प्रॉब्लम है प्रोलैप्स की। ब्याने से कुछ दिन पहले थोड़ी समस्या थी। अब ये पशु बच्चा दे चुका है। ब्याने के बाद भी इसको प्रोलैप्स की दिक्कत आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे से प्रोलैप्स का पूरा उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो अच्छे ढंग से समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि जो ये बीमारी है ना प्रोलैप्स की, अब पशुपालक के लिए भी और पशुओं के लिए भी बहुत ही भयंकर बन चुकी है। डे टू डे लाइफ में इस बीमारी के कारण बहुत से पशु जो उनकी वास्तविक कीमत है उसको खो देते हैं। और जो पशुपालक को इसके इलाज में जो सावधानियां रखनी पड़ती हैं ना, वो बड़ी ही संघर्ष का काम होता है। तो उसके लिए पशुपालक भी परेशान हो जाता है और पशु तो बेचारा बीमारी की वजह से परेशान रहता ही है। तो आज हम आपको प्रॉपर वे से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रोलैप्स की बीमारी है ना, इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो अपनी कैल्शियम प्रिपरेशन होती है नहीं, माइफेक्स की बोतल आती है, तो वो लगानी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो हम वो बताते हैं कि किस तरह पशु को कैल्शियम लगानी चाहिए, आईवी कैसे कैल्शियम देते हैं। तो ये सबसे पहले हमने पशु को काबू करवा लिया है। अब हम ये कैल्शियम लगाने की कोशिश करेंगे। ये पशु की जो जुगुलर वेन होती है भाई, इसके अंदर ही आईवी हम कैल्शियम देते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से प्रोमिनेट करें ताकि आपको दिक्कत ना आए, पशु को बार बार सुई न लगानी पड़े। और ये देखिए भाई, हमने नीडल लगा दी है, अभी ब्लड आएगा। ये देखो दी भाई, आराम से संदीप, बस हाँ कर दे संदीप, उल्टी कर दे ए इस साइड कर दे संदीप, आगे ले आ थोड़े भाई, आगे की साइड में कर ले थोड़ा, बस बस प्रॉपर वे से चल पड़ी, बस ठीक है। ये देखिए साथियों, जैसे कि आपने देखा इस पशु को आईवी नीडल हमने लगाई है। ये हाथ के भी ब्लड लग गया भाई। तो आईवी नीडल लगाने के बाद क्या है, अब हमारी कैल्शियम शुरू हो गई है चढ़नी। उसको आप बार बार देख भी सकते हो, ऊपर की साइड स्पीड बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस पशु को कैल्शियम लगा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है ये बीमारी और क्यों पशु को और पशुपालक को इतना ज़्यादा तंग करती है? ये बहुत से पशुओं में तो हम प्रेगनेंसी के दौरान ही ये समस्या आने लग जाती है। कई पशुओं में तो क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट है तो पशु को कई बार क्या है, ज़्यादा खाना दे देते हैं, उस तरह की डाइटें दे देते हैं जिनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। और पशु की कई बार ये बीमारी हेरिडिटी भी होती है, माँ बाप से भी आ जाती है। जिस माँ को ये बीमारी होती है आगे वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो बीमारी हेरिडिटी होती है ना, जो माँ बाप से जिस बच्चे में आगे बीमारी आ जाती है, तो इसका इलाज तो भाई बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उसमें हम सावधानी रख सकते हैं। सावधानी के तौर पे क्या करते हैं हम, पशु का जो बैठने का आवास स्थान है ना, पीछे का हिस्सा थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, आगे का हिस्सा उसमें नीचा कर देते हैं। तो उससे पशु जब बैठता है नहीं, तो उसके शरीर का बैलेंस आगे की तरफ रहता है। उसकी वजह से जो वज़न है वो पिछले हिस्से पे कम आता है। तो पशु को बचाया जा सकता है इस बीमारी से। एक तरह की वो प्रिकॉशन है, वह सावधानी है। और कई बार क्या होता है, जब एक बार कोई पशु प्रोलैप्स करने लग जाता है तो उसमें हवा, पानी या फिर उस पेशाब लग के पशु पूंछ मार लेता, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके लिए हमें कई बार क्या हो जाता है, ये जो बीमारी है ना, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण भी होती है। मान ली इन्फेक्शन की वजह तो एंटीबायोटिक और पेन किलर इंजेक्शन इसमें देते हैं हम। यदि ये बीमारी है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की कमी के कारण, तो यही हमारी माइफेक्स की बोतल ही आती है। इसी माइफेक्स की बोतल को इसी तरह आईवी दिया जाता है। और आईवी देने के बाद बहुत से पशुओं में तो इलाज भी हो जाता है। लेकिन जो पशु हेरिडिटी वाले हैं, या कुछ पशु ऐसे भी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये लेट प्रेगनेंसी में सिम्टम दिखाने लगता है, बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाता है, बच्चा पीछे की तरफ पशु के जोर, पिछले हिस्से पे जोर लेके आता है। क्योंकि जो जो बच्चा का वज़न बढ़ता है तो उसको स्पेस चाहिए। उसी कारण क्या है, जो पशु का शरीर है, पशु की यूट्रस है, वो पीछे की तरफ दबाव डालती है। और उस यूट्रस का ही कुछ हिस्सा जैसे पीछे दबाव डालता है, तो वजाइना का जो पोर्शन होता है ना, उसको प्रोलैप्स ऑफ वजाइना बोलते हैं हम, तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो
जैसे मैंने पहले बताया कि कई पशुओं में तो इलाज हो जाता है, लेकिन बहुत से पशु ऐसे भी हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम केवल एक सावधानी के रूप में तो हमें इंजेक्शन और ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से इलाज नहीं हो पाता। तो उन पशुओं में है ना, आप छिंकी का उपयोग करें। पशु को छिंकी लगाएंगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, नहीं ठीक है सही चल रही है। छिंकी लगाने से क्या है, वो एक तरह का आर्टिफिशियल लिगामेंट का काम करती है छिंकी, क्योंकि जैसे बार बार दबाव डालते हैं ना, दबाव डालने की वजह से क्या, पशु के जो दोनों लिगामेंट है नहीं वो लूज हो जाते हैं। लिगामेंट लूज होने से शरीर को पकड़ के नहीं रख पाते, वो उस वजह से शरीर बाहर आ जाता है। तो हम छिंकी लगा के एक तरह का आर्टिफिशियल लिगामेंट का वो काम करती है। तो आप अपने पशुओं को, जो पशु इस तरह तंग करता है, तो शाम के समय हल्की छिंकी लगा दे, लेकिन छिंकी नुआर की होनी चाहिए भाई, ताकि पशु का कोई साइन वगैरह वहाँ ना हो जाए, पशु को गड़े ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद फिर यदि पशु की काविंग हो जाती है, बच्चा पैदा कर देता है पशु, बच्चा बाहर आने के बाद फिर स्पेस पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे ये पशु हमारे पास आया है, तो उसमें क्या है, थोड़ी प्रोलैप्स की दिक्कत रह जाती है। उसके भी 2 रीज़न होते हैं। एक तो जब पशु ब्याता है, क्योंकि कुछ तो पहले लिगामेंट उसके लूज हो गए, पशु जब ब्याता है ना तो उसके दोनों लिगामेंट फुल्ली रिलैक्स होते हैं, लिगामेंट यानी कि पूरी तरह लूज हो जाता है कि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। तो लेकिन वो लिगामेंट है नहीं, प्रॉपर वैसे अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा पाते। लिगामेंट लूज रहने के कारण क्या होता है, जो अंदर यूट्रस है, जैसे ही पशु गोबर करता है, पेशाब करता है, या पशु बैठते उस समय जुगाड़ी करता है, तो उससे है ना धीरे धीरे वो शरीर खिसक के बाहर की साइड आने लग जाता है। वो ब्याने के अगले दिन भी आप सिम्टम देख सकते हैं, 2-4 दिन के बाद भी हो जाता है। उसमें क्या करना हमें, एक तो यही कैल्शियम प्रिपरेशन देनी है, क्योंकि यहाँ हम मानते हैं कि पशु के अंदर कैल्शियम की कितनी कमी है वो हमारे कोई जांच के दायरे में तो है नहीं। पशु से भी आप पता लगा सकते हो। जैसे हमने इस पशु में देखा कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का हमें सिम्टम लग रहा है, तो उसको एक तो कैल्शियम देनी है। दूसरा फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन या जख्म, शरीर पे कई बार जख्म बढ़ जाते हैं, उसके लिए हमें कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, शॉर्ट में यदि मैं लेकर चलूँ तो आप DCR 5 ग्राम से शुरू कर सकते हैं, इंटाटैजो है, या फिर इस दवाई का जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है ना, वो अपना सेफ्टी4 सोडियम जो एंटीबायोटिक आता है, एक्सनल के नाम से आता है, एक्सेप्ट के नाम से आता है, तो वो इंजेक्शन का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें पेन किलर देना होता है। उसमें आप मेलोक्सीपैरा को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्पाज्मोवेट को यूज़ कर सकते हो। तो वो मैं सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद फिर एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन C का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये 3-4 तरह का जो इलाज है नहीं, ये अपना एलोपैथिक इलाज है। एलोपैथिक के साथ साथ जो देसी घरेलू उपचार में है ना, इसको बेसन बड़ा बढ़िया रहता है भाई। एक तो बेसन, यानी कि आप 200 से 250 ग्राम बेसन पर डे अपने पशु को दे सकते हो, उसका बड़ा ही लाजवाब रिजल्ट है। एक पाउडर भी आता है, जेस्टाफ्रोजन के नाम से एक पाउडर आता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। और एक अपने बरगद के पत्ते, देसी में यदि मैं कहूँ तो बरगद के पत्ते इसमें बड़े यूज़फुल हैं। हर रोज़ आप पाइया 250 ग्राम बरगद के पत्ते लो, उनको अच्छी तरह कूटो, अपने पशु को दो। और कई बार जब पिछला हिस्सा नहीं ज़्यादा ही ढीला हो जाता है नहीं, तो हम कई बार मिट्टी का लेप भी कर देते हैं पिछले हिस्से में, वो भी अच्छी चीज़ है, वो लिगामेंट को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो साथियों, अब देख हमारी ये कैल्शियम लगभग भाई पूरी होने वाली है। हमने इसको माइफैक्स IV दी है इस पशु को। माइफैक्स लगाने के बाद हम इसको अभी इंजेक्शन देंगे, और मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया भी है कि किस किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। उसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताया है, और देसी घरेलू में बेसन इसमें बहुत गजब की चीज़ है। और उसके साथ साथ हम एक मिनट, तो साथियों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने माइफैक्स इस पशु को लगा दी है। माइफैक्स के साथ साथ यानी जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक्स है और पेन किलर है, वो इंजेक्शन हम इसको देने वाले हैं। तो मैं सभी साथियों से यही बताना चाहूँगा कि यदि आपके पशु के प्रोलैप्स है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका उचित इलाज कराएं। यदि ब्याने से पहले हैं तो पशु की यानी देखभाल बहुत ज़रूरी है भाई। उसके दाएं बाएं ये नहीं हो कि दूसरा पशु उसको हानि पहुँचा दे। एक तो पीछे से यानी मिट्टी डाल कर पिछले हिस्से को ऊंचा कर दे। पशु यदि आपको तंग करता तो हल्की छिंकी ज़रूर लगाएं, उसको कैल्शियम लगवाएं,
उसको उचित यानी कि उचित एलोपैथिक इलाज भी कराए। उसके साथ साथ अपने पशु को बेसन दे। और बरगद के जो ये पत्ते हैं जो मैंने बताए हैं, ये दोनों बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं। पाउडर में यदि मैं बताऊं तो जस्टाप्रोजन का पाउडर मैंने आपको बताया है। तो इस तरह अपने पशु से थोड़ा अवेयर होके यहाँ पर थोड़ा जागृत होने की ज़रूरत है, ताकि आप भी फायदे में रहे हो और आपके पशु को भी ज़्यादा नुकसान न हो। क्योंकि जब हम इसको सीरियस नहीं लेते ना, तो कई बार इसमें क्या पशु शरीर को भी फाड़ लेता किसी चीज़ के लगा के, तो उसमें फिर पशु की डेथ तक हो सकती है। और ब्याने के बाद भी यदि पशु का आपका दिक्कत है तो उचित प्रशिक्षक के पास लेके उसको उचित ढंग से इलाज कराएं। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई, मुझे आशा है कि प्रोलैप्स की बीमारी से संबंधित आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको यदि हमारी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।